जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा हो। एक बार परमेश्वर वचन लेकर ग्लोबल मसीह फाउंडेशन थ्रू परमेश्वर का वचन बोलने के लिए परमेश्वर ने मुझे मौका दिया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, एक और बार आपके सम्मुख में बैठने के लिए आपने हमें मौका दिया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। आपका वचन बोलने के लिए प्रभु आपका बुद्धि और समझ से, आपकी आत्मिक ज्ञान से भर दीजिए प्रभु जी। जितने भी लोग यहाँ पर वचन सुन रहे हैं उनको भी आप अपने अभिषेक से भर दीजिए प्रभु। आपने जो अवसर दिया है प्रभु अनेक लोगों को और जानने का, समझने का, प्रभु का वचन और गहराई से प्रभु हम सब पर समझ की बुद्धि देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। या और भी आपकी आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम वचन में देखेंगे। आज का वचन हम साम्स 112, भजन संगीता 112। इसे वचन में जाने से पहले आइए हम इसको पढ़ते हैं। याह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है उसका कल्याण होता है। वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। वो तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह ना डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया। उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सींग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। दुष्ट इसे देखेंगे, उड़ेंगे, वह दांत पीस पीस कर गल जाएंगे। दुष्टों की लालसा पूरी ना होगी। ये भजन संगीता साम्स 112 एक परमेश्वर के भक्त का आनंद का भजन संगीता है। इसमें 10 वचन हैं। इस भजन संगीता में परमेश्वर का भक्त बड़े ही आनंद के साथ उसके पहले ही वचन में, पहले ही पद में कहते हैं, याह की स्तुति करो। उस भक्त के जीवन के आनंद परमेश्वर को स्तुति करते हुए कहते हैं, याह की स्तुति करो। साम्स 33 वर्स 1 में भी कहता है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मियों को स्तुति करना शोभा देता है करके वचन में भी लिखा है। एक भक्त वहां पे कहते हैं, साम्स 71 वर्स 6 में वचन कहता है, मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभला गया, मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। वहां पे परमेश्वर का भक्त कहता है कि मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा, क्योंकि गर्भ से निकलते ही परमेश्वर तूने मुझे संभाला करके वहां पे वचन में लिखा है। ऐसे ही अनेक वचनों में परमेश्वर की स्तुति करने के लिए परमेश्वर हमसे कहते हैं। और साम्स 150 जो कि एक परमेश्वर का स्तुति का भजन संगीता है, वहां पे हम और देख सकते हैं कि वहां पे हमें क्यों स्तुति करना चाहिए, कैसे स्तुति करना चाहिए और कौन स्तुति करना है, ये सब लिखा है। साम्स 150 में हम देखते हैं कि वचन कहता है, परमेश्वर के पवित्र स्थान में, उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। क्यों करना है? उसके पराक्रमों के कारण, उसके अत्यंत बड़ाई के कारण उसकी स्तुति करो। नरसिंगा फूंकते हुए, डफ बजाते हुए, तार वाले बांचे और बांसुरी बजाते हुए, ऊंचे शब्द वाले जहाज से, कोई कम शब्द वाले से नहीं, ऊंचे शब्द वाले जहाज बजाते हुए, आनंद की महाशब्द वाले से हमें परमेश्वर की स्तुति करने के लिए वचन कहता है। और जितने प्राणी हैं सब के सब याह की स्तुति करो, याह की स्तुति करने के लिए साम्स 150 हमें निरंतर याद करवाते हैं। और यहाँ पे हमारा भजन संगीता 112 में भी उसके पहले ही पद में लिखा है, याह की स्तुति करो। उसके आगे के पद में लिखा है कि कौन धन्य है करके, उसकी 2 बातें लिखी है। धन्य पुरुष कौन है करके पहला हम देख सकते हैं कि जो यहोवा का भय मानते हैं वो धन्य है करके। दूसरा देखते हैं कि जो उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है वो धन्य है करके वचन में लिखा है।
कोई भी परिस्थिति से या किसी भी मनुष्य पर भय रखने वाला धन्य है करके नहीं लिखा है, पर लिखा है जो यहोवा पर भय मानता है वो धन्य है करके वचन लिखा है। इसलिए प्रियो, हमें शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट करने के योग्य सामर्थ्य यहोवा को भय मानना है। हमारे हर कामों में, हमारे हर बातों में, हमारे हर एक चाल चलन में परमेश्वर, स्वर्ग में परमेश्वर हमें देख रहा है करके एक ऐसा भय हमारे जीवन में होना चाहिए। और दूसरा हम देख सकते हैं कौन धन्य है, जो उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। क्या है परमेश्वर की आज्ञाएं? क्या हम परमेश्वर की आज्ञाएं पूरा कर सकते हैं? क्या हमारे पास परमेश्वर की आज्ञाएं हैं? ऐसे कई विचार अनेक लोगों के जीवन में, अनेक लोगों के मन में आते होंगे, पर वचन हमसे कहता है, व्यवस्था की किताब 30 के 11 से 14 तक, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 30 वर्स 11 to 14, वहां पे वचन हमसे कहता है, देखो ये जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ वह ना तो तेरे लिए अनोखी और ना दूर है। परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर हमें देते हैं, वचन कहता है कि वो ना तो कोई अनोखी बात है ना कोई दूर है। और उसके हम 12-13 में पढ़ते हैं, वचन कहता है ना वो आकाश में है कि हम सोचे कि कौन आकाश में चढ़कर हमारे लिए उसे हमारे पास लेके आए, ना वो समुद्र है कि हम कौन हमारे लिए समुद्र पार कर हमारे पास वो ले आए। ऐसा नहीं है, पर उसका 14th वचन स्पष्ट रूप से कहता है, परंतु ये वचन तेरे बहुत निकट, वरन तेरे मुंह और तेरे मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। परमेश्वर का वचन कोई दूर नहीं करके नहीं लिखा, वरन हमारे पास में है करके वचन हमें बताता है। और हम हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा उद्धारकर्ता हमसे क्या चाहता है, ये हमें समझने की जरूरत है। प्रभु की क्या इच्छा है, प्रभु हमसे क्या चाहते हैं, ये हमें समझना है। और व्यवस्था की किताब में ही उसके 10वें वचन में, चैप्टर 10 वर्स 12 में हम ये वचन देख सकते हैं, हे इस्राएल, हमसे चुने हुए लोग, हमसे परमेश्वर कहता है, हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा इसके सिवाय क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूर्ण मन से और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। परमेश्वर हमसे कोई कठिन बात करने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम अपने बाल को या हम अपने सिर को या हम अपने हाथ को या हम अपनी उंगलियों को या कोई पहाड़ पे रोल करके चढ़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, पर वचन कहता है प्रभु इसके सिवाय और क्या चाहता है प्रियो, कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताएं, परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर को अपने पूर्ण मन से प्रेम रखें। इसके सिवाय प्रभु हमसे कुछ नहीं चाहते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि हाँ हम परमेश्वर से प्रेम रख रहे हैं, पर हम परमेश्वर की आज्ञाएं कोई नहीं मान रहे हैं, तो प्रभु हमसे कहते हैं, जो 2 यूहन्ना 1:6 में कहता है कि प्रेम ये है कि तुम आज्ञाओं को माने। और जॉन 14:15 में भी लिखा है, यूहन्ना 14:15 में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। इसलिए सिर्फ प्रेम बोलने वाले नहीं, अगर प्रेम दिखाना है तो परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर ने बताए गए आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहकर उसे रात दिन ध्यान करने वाले बनकर उसके अनुसार जीवन बिताएंगे तो वो व्यक्ति धन्य है करके वचन बताता है। इसलिए प्रियो, अगर जो जैसे हम साम्स 112 में बताता है, अगर हम परमेश्वर का स्तुति करने वाले हो, अगर हम परमेश्वर का भय रखने वाले हो, अगर हम परमेश्वर का आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहकर उस पर चलने वाले हो, तो परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन में क्या क्या आशीषें देंगे वो हम उसके 2 वचन से लेकर नीचे के वचन तक पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ऐसे जीवन बिताने वाले व्यक्तियों के जीवन में प्रभु क्या आशीष देता है वो हम एक एक करके देखेंगे। पहला है, प्रभु उनके वंश को आशीष करता है, उसके पीढ़ी को प्रभु आशीष करता है, जो हम उसके 2 वचन में लिखा है। वचन कहता है उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगा। सिर्फ उस व्यक्ति को ही आशीष करने वाला, उसके वंश को भी आशीष करने वाला प्रभु है। वचन स्पष्ट रूप लिखा है, सीधे लोगों के संतान आशीष पाएगा। ड्यूटोनॉमी चैप्टर 7:9 में भी लिखा है, व्यवस्था की किताब चैप्टर 7:9, वहां पे प्रभु हमसे कहता है,
कि इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर ही परमेश्वर है, ये विश्वास योग्य ईश्वर है। प्रभु हमारा विश्वास योग्य ईश्वर है। जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता है। वचन स्पष्ट रूप से लिखा है, हमारा प्रभु जिसको हम सेवा करते हैं वो विश्वास योग्य ईश्वर है। हमें धोखा देने वाला प्रभु नहीं है। हमारा वचन कहता है वो विश्वास योग्य है। जो उससे प्रेम रखते हैं, जो उसकी आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताता है, वचन कहता है कि उनके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है और उस पर करुणा करता है। सिर्फ एक पीढ़ी नहीं, अगर परमेश्वर के वचन पे हम स्थिर रहेंगे तो प्रभु 1000 पीढ़ी तक हमारे साथ एक करुणा का, एक आशा का, एक अनुग्रह का वाचा प्रभु हमसे करता है। सिर्फ इस भजन संगीता में नहीं, और भी अनेक भजन संगीता में परमेश्वर को भाई मानने वालों के जीवन में प्रभु क्या आशीष देता है उसको हम देख सकते हैं। जैसे कि साम्स 25 वर्स 12 और 13 में लिखा है, भजन संगीता 25 वर्स 12 और 13 लिखा है, वो कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वो प्रसन्न होता है चलाएगा। वो कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी पर अधिकारी होगा। वचन कहता है कि जो यहोवा का भय मानता है वो कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी पर अधिकारी होगा करके वचन में लिखा है। सिर्फ यही वचन में नहीं, साम्स 128 के 4th वचन में, साम्स भजन संगीता 128 वर्स 4 में लिखा है, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसी ही आशीष पाएगा। कैसी आशीष? उसके ऊपर के वचन में लिखा है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री भलवंत धाकलता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई पौधे से होंगे। देखो प्रियो, परमेश्वर का भय मानने वालों के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहकर उस पर चलेंगे, तो परमेश्वर की स्तुति करेंगे, तो परमेश्वर हमारे पीढ़ी को भी, हमारे वंश को भी आशीष करने वाला प्रभु है। दूसरा आशीष प्रभु हमसे क्या देता है वो हम उसके 3रे वचन में देख सकते हैं कि उसकी कमाई में आशीष देता है। 3रे वचन में लिखा है, तेरे उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। हमारे ऑक्यूपेशन में, हमारे कामों में भी अगर हम परमेश्वर को भय मानकर जीवन बिताएंगे तो प्रभु हमारे कामों में भी आशीष करने वाला प्रभु है। प्रभु उस वचन में कहता है कि उसके घर में धन संपत्ति रहेगी करके वचन में लिखा है। उसकी कमी घटी को दूर कर वहां पे प्रभु अपनी आशीष को ले लेगा। जब प्रभु हमारे जीवन में कोई आशीष देते हैं, धन संपत्ति जब मिलता है तो अनेक लोग प्रभु को भूल जाते हैं। उस धन संपत्ति दिए हुए सामर्थ्य यहोवा को भूलकर इस दुनियादारी में निकल जाते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना है। वचन स्पष्ट रूप से लिखा है, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 18 में, व्यवस्था की किताब 8 के 18 में लिखा है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखने के लिए वचन हमसे कहता है। क्यों? क्योंकि उसके आगे के पद में लिखा है, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है, कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। वचन कहता है कि तू अपने परमेश्वर को स्मरण रख कि उसने, परमेश्वर के सामर्थ्य से हमें धन संपत्ति मिली है करके। और उसके आगे के वचन, उसके 19वें वचन में लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उनकी उपासना और उनको दंडवत करेगा, तो आज मैं तुम्हें चिता देता हूं कि तुम निस्संदेह नष्ट हो जाओगे। मैं नहीं कह रही प्रियो, वचन में लिखा है। अगर धन संपत्ति देने वाले परमेश्वर को कोई भूल कर दूसरे देवताओं के पीछे जाएंगे, इस दुनियादारी की अभिलाषाओं के पीछे जाएंगे, तो वचन स्पष्ट रूप से लिखा है कि तुम निस्संदेह नष्ट हो जाएंगे। हमारे बुद्धि से या हमारे सामर्थ्य से, हमारे ज्ञान से, हमारे बल से हमें धन संपत्ति प्राप्त हुआ है करके कभी नहीं सोचना है। पर परमेश्वर की बड़ी दया है, परमेश्वर की बड़ी करुणा है, परमेश्वर के सामर्थ्य से हमें ये अनुग्रह मिला है। अगर कोई धन संपत्ति घर में है तो प्रभु की बड़ी दया है करके हमें ये स्मरण करना चाहिए। और साम्स 128 के 1 और 2 में लिखा है, जो यहोवा की भय मानता है वो
वो अपने कमाई को निश्चय खा पाएगा करके वचन में वहां पे भी लिखा है। कोई हमारी कमाई को छीन ना पाएगा, हम निश्चय हम अपनी कमाई को खा पाएंगे करके वचन में लिखा है। इसलिए प्रियो, अगर हम परमेश्वर को स्तुति कर रहे हैं, अगर हम परमेश्वर को भय मान के जीवन बिता रहे हैं, अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिता रहे हैं, तो परमेश्वर हमारी कमाई में भी आशीष करने वाला करुणामय प्रभु है। तीसरी आशीष को हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जीवन के अंधकार में ज्योति उदय करता है। हम उसके 4वें वचन में लिखा है, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है, वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जीवन के कुछ समय में अंधकार तो आएंगे, क्लेश आएंगे, निंदा आएंगे, कुछ अंधकार की बातें आएंगी, पर अगर परमेश्वर को भय मानकर जीवन बिता रहे हैं तो प्रभु उस अंधकार के बीच में भी ज्योति उदय करने वाला परमेश्वर है। जीवन के अंधकार में अगर स्थिर रहेंगे तो प्रभु उसका निश्चय हमें अनुग्रह जरूर देंगे। उसके आगे के वचन में लिखा है कि वो अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जैसा हमारा प्रभु दयावंत है, वैसे हमें भी दयावंत होना है, क्योंकि प्रभु ने हमें एक आदर्श दिखाया है कि हम उसके पद चिन्हों पे चले, वैसे हमें उसके अनुसार जीवन बिताना है। एक अच्छे स्वभाव के साथ अगर हम अधर्मी बनकर, दयावंत ना होकर अगर हम परमेश्वर के सम्मुख में जाएंगे तो प्रियो, हमारे जीवन के अंधकार में ज्योति उदय होना मुश्किल है। पर अगर हम दयावंत बनकर, धर्मी बनकर परमेश्वर के सम्मुख में जाएंगे, परमेश्वर को स्तुति करेंगे, परमेश्वर का भय मानेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहकर उस पर जीवन बिताएंगे, तो जीवन में कितने भी अंधकार आए, उस अंधकार के बीच में प्रभु ज्योति उदय करेगा, ताकि हम कह पाए, हाँ तू ही ने मेरे दीपक को जलाया है, प्रभु हे परमेश्वर तू ने ही मेरे अंधियारे को उजियाला कर दिया है। ऐसे आशीष प्रभु हम सबको लेने के लिए हम परमेश्वर के सम्मुख में आएंगे। 4थी आशीष को हम देख सकते हैं जो उसके 5th और 6th वचन में लिखा है कि परमेश्वर न्याय से जीतने की आशीष प्रभु हमको देगा। उसके 5th और 6th वचन में लिखा है, आइए पढ़े। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है उसका कल्याण होता है, वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा, वह तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। दुनिया में अगर हम किसी का भला करेंगे, आशीष करेंगे, कुछ हेल्प करेंगे, तो कुछ टाइम बाद लोग भूल जाते हैं, उसका स्मरण ज्यादा नहीं रहता। पर अगर हम परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे, परमेश्वर की महिमा के लिए अगर हम दूसरों को उधार देंगे, अनुग्रह करेंगे, तो वचन कहता है कि वो तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा बना रहेगा। दुष्ट मर मिट जाते हैं, पर धर्मी का स्मरण सदा तक करने वाला करुणामय प्रभु है हमारा। जब हम दूसरों के साथ न्याय के साथ बर्ताव करेंगे तो हमारे जीवन में भी न्याय मिलेगा। जब हम दूसरों के साथ भलाई करेंगे तो हमारे जीवन में भी प्रभु भलाई करेगा। जैसे वचन में लिखा है, हमारे भले कामों के कारण हमारे पिता को जो स्वर्ग में है बड़ाई कर पाए, हमारे द्वारा और भी लोग परमेश्वर को जानने की परमेश्वर आशीष करे। हम 5वीं आशीष को देख सकते हैं कि स्थिर और संतुष्टि के हृदय से परमेश्वर हमें आशीष करता है, जो हम उसके 7वें और 8वें वचन में पढ़ सकते हैं। लिखा है, वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है, उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह ना डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, तो परमेश्वर हमें एक स्थिर करता है। हमें कोई डराने की कोशिश करेगा, बुरे समाचार आएंगे, पर हमें उससे डरने की जरूरत नहीं होगी। मसीह जीवन बिताने के समय पर कुछ बुरे समाचार, तो बुरी बातें सुनने की अवस्था तो आएगा, पर परमेश्वर उस अवस्था में भी हमें स्थिर और संयम की आत्मा से बलवंत करेगा। वचन में जैसे लिखा है 7वें वचन में, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर हुआ है। मनुष्यों पर भरोसा रखने से स्थिर नहीं हुआ प्रियो, परमेश्वर पर, यहोवा पर भरोसा रखने से उसका हृदय स्थिर हुआ है। क्योंकि प्रधानों पर भरोसा रखने से भी यहोवा पर भरोसा रखने के लिए वचन हमसे कहता है।
और उसके 8वें वचन में लिखा है कि उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वो ना डरेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के नियम में, परमेश्वर की आज्ञाओं में, परमेश्वर की हर एक बात में हमें स्थिर रहना है, डगमगाना नहीं है। और 8वें वचन में लिखा है उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वरन वो नहीं डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। इसलिए हमें परमेश्वर के प्रेम में, विश्वास में, हर बातों में स्थिर रहना है, डगमगाना नहीं। परमेश्वर के भय में, परमेश्वर की आज्ञाओं में, परमेश्वर की स्तुति करने में, हर एक बातों में हमें स्थिर रहना है। और परमेश्वर हमें स्थिर और संतुष्टि के हृदय से परमेश्वर हमको आशीष करेगा। उसकी 6वीं आशीष को हम देख सकते हैं उसके 9वें वचन में। वहां पर हमारे सींग को महिमा के साथ ऊंचा कर कर परमेश्वर हमें आशीष करता है। वचन लिखा है 9वें वचन में, उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सींग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। किसका? 9वें वचन में ही लिखा है उसने उदारता और उसका धर्म सदा बना रहा। किसी की चोरी करने से या किसी का दूसरे कंगालों की सामान को लेने से उसका धर्म सदा बना रहेगा करके नहीं लिखा, या दूसरों की संपत्ति पर अपनी मोह लगाने से उसका धर्म सदा बना रहेगा करके वचन में नहीं लिखा। दरिद्रों को दान देने से उसका धर्म सदा बना रहेगा करके वचन में लिखा है। 2 कोरिन्थी 9:9 में भी लिखा है उसने कंगालों को दान दिया और उसका धर्म सदा बना रहा। इब्रानी की किताब 13 में भी लिखा है कि भलाई करना और उदारता देना ना भूलना, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ऐसे बलिदानों से प्रसन्न रहता है। परमेश्वर का वचन भी हमसे कहता है कि उदारता देना और भलाई करना ना भूलना, क्योंकि परमेश्वर इससे प्रसन्न रहता है। इसलिए अगर हम दरिद्रों को दान देंगे, हम कंगालों की स्तुति करेंगे, अगर हम कंगालों को टाइम पे उनको जरूरत के समय पर हम उनकी हेल्प करेंगे, अपने निष्कपट हृदय से, एक कपट के हृदय से नहीं, एक निष्कपट हृदय से अगर हम उनकी मदद करेंगे तो हमारा भी धर्म सदा बना रहेगा। और उसके आगे के वचन में लिखा है और उसका सींग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। सींग के बारे में परमेश्वर के वचन में काफी वचन है, जैसे कि लूक 1:69 में लिखा है यीशु मसीह हमारा उद्धार का सींग है। 2 शमूएल 22:3 में दावीद वहां पे स्तुति के साथ एक गीत गाते हुए कहते हैं मेरा परमेश्वर मेरा बचाने वाला सींग है। और साम्स 18:2 के आखिरी पद में दावीद कहते हैं परमेश्वर मेरा मुक्ति का सींग है, उद्धार का सींग, बचाने वाला सींग, मुक्ति का सींग यहोवा। भजन संगीता 75:10 में कहते हैं दुष्टों के सब सींगों को मैं काट डालूंगा, परंतु धर्मी का सींग ऊंचा किया जाएगा। मुक्ति का सींग, उद्धार का सींग यीशु मसीह हमसे कहते हैं दुष्टों के सब सींगों को मैं काट डालूंगा, परंतु धर्मी का सींग ऊंचा किया जाएगा। नीचा नहीं प्रियो, ऊंचा किया जाएगा। धर्मी को ऊंचा करने वाला प्रभु है हमारा। इस भजन संगीता, इस परमेश्वर के बाइबल में काफी लोगों को हम देख सकते हैं जिसको परमेश्वर ने उनके सींगों को ऊंचा किया है। हमारे पास काफी उदाहरण है कि परमेश्वर ने किसके जीवन में उनके सींगों को प्रभु के कारण ऊंचा हुआ है। अनेक उदाहरण है, उसमें से सिर्फ एक उदाहरण मैं आपके सामने लेके आना चाहूंगी, और वो एक स्त्री है, और वो कोई और नहीं, परमेश्वर के सम्मुख में मन में उदास होकर बिलख बिलख कर परमेश्वर के सम्मुख में रोने वाली, परमेश्वर से पुत्र की आशीष प्राप्त की हुई भविष्यद्वक्ता शमूएल की माता हन्ना है। उस हन्ना के जीवन में भी परमेश्वर ने उसके सींग को परमेश्वर के कारण ऊंचा हुआ है। हम वो वचन में ही देखेंगे। 1 शमूएल उसका 2:1, पहला शमूएल उसका 2 अध्याय का पहले वचन में हन्ना कहती है मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है। वहां पे हन्ना परमेश्वर से बड़े ही आनंद होकर, मगन होकर कहती है कि मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है करके हन्ना कहती है। अगर हन्ना के समान हमारा भी सींग ऊंचा होना है तो हमारे जीवन में भी प्रभु को स्तुति करना है, परमेश्वर को भय मानना है, परमेश्वर के आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहकर उसके अनुसार जीवन बिताएंगे तो परमेश्वर हमारे सींग को भी महिमा के साथ ऊंचा करने वाला प्रभु है।
परमेश्वर को भय मानकर, परमेश्वर को स्तुति कर कर, परमेश्वर की आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहकर जब हम जीवन बिताएंगे तो प्रभु इन आशीषों से प्रभु हमको भर देंगे। और जब हम प्रभु हमारे जीवन में इस आशीषों को देंगे तो दूसरे लोग हमें देखेंगे, हमें नोटिस करेंगे। और उसके 10वें वचन में लिखा है कि दुष्ट इसे देखेंगे। कौन? दुष्ट इसे देखेंगे। दुष्ट जब इन आशीषों को देखेंगे तो वो प्रभु की महिमा नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे? उस 10वें वचन में ही लिखा है, वो कुड़ेंगे और वो दांत पीसेंगे। वो इन आशीषों को देखकर, प्रभु ने दी हुई आशीषों को देखकर वो दांत पीसेंगे, वो कुड़ेंगे, हमारे आशीषों को नाश करने की पूरी कोशिश करेंगे, हमें परमेश्वर से दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे, हमारी आशीषों को नाश कर कर हमें निंदा करने की, हमें और दुख देने की, हमें क्लेश देने की वो पूरी कोशिश करेंगे। पर वचन में लिखा है उसी 10वें वचन में कि दुष्ट इसे देखेंगे, कुड़ेंगे, वो दांत पीसेंगे, पर आगे लिखा है कि वो गल जाएंगे, दुष्टों की लालसा पूरी ना होगी करके वचन में लिखा है। दुष्ट इस आशीषों को देखेंगे, कुड़ेंगे, पर प्रभु उस पर उन्हें जयवंत होने नहीं देगा, वो गल जाएंगे और उनकी लालसा पूरी नहीं होगी करके वचन में लिखा है प्रियो। इसलिए अगर हम परमेश्वर को स्तुति करेंगे, अगर हम परमेश्वर को भय मानकर अपने जीवन को बिताएंगे, अगर हम परमेश्वर को आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहकर उसको रात दिन ध्यान करने वाले बनकर उसके अनुसार अगर हम चलेंगे तो प्रभु इन आशीषों को भी प्रभु हमें देगा, हमारे वंश को आशीष करेगा, हमारी पीढ़ी को प्रभु आशीष करेगा, हमारी कमाई में प्रभु हमको आशीष करेगा, हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर कर प्रभु वहां पर एक ज्योति का परमेश्वर आशीष करेगा, वहां प्रभु हमको स्थिर और एक संतुष्टि के हृदय से प्रभु हमको आशीष करेगा। प्रभु हम महिमा के सींग को परमेश्वर हमें ऊंचा करेगा। प्रभु इन सारी आशीषों से प्रभु हम सबको आशीष करेगा। इसलिए अगर हमारे जीवन में भी जैसे इस भजन संगीता में लिखा है, अगर इन आशीषों को हमारे जीवन में भी चाहिए तो हम प्रभु के संगति में एक भय मानने वाला व्यक्ति बनकर जीवन बिताना है, प्रभु को हर समय धन्य कहने वाले बनकर परमेश्वर को स्तुति करके जीवन बिताना है। परमेश्वर को आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहकर जीवन बिताएंगे तो प्रभु हमारे वंश को आशीष करेगा, हमारी कमाई में आशीष करेगा, हमारे जीवन के अंधकार में प्रभु ज्योति उदय करेगा, हमें न्याय से जीतने की प्रभु आशीष देगा, हमें स्थिर और एक संतुष्टि के हृदय से परमेश्वर हमें भर देगा और हमारे सींग को महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। इसलिए मेरे सुनने वाले सारे भाइयों बहनों, प्रभु का भय मानने से, प्रभु की आज्ञाओं से प्रसन्न रहकर उस पर चलेंगे तो प्रभु इन सारी आशीषों से प्रभु हम सबको आशीष करेगा। इस वचन के साथ प्रभु मुझे और आप सबको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, ये वचन सुनने के लिए, आप बोलने के लिए और सुनने के लिए जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं उन सभी को आप आशीष करना प्रभु जी। ये भजन संगीता 112 जो कि एक परमेश्वर का आनंद का भजन संगीता है, इस भजन संगीता के द्वारा आप सबको आशीष करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इस भजन संगीता में हालांकि 10 वचन है, पर इन 10 वचन के हर एक वचन में प्रभु आपकी गहराई की बात है, आपके हर एक अनुग्रह की बात है, आपकी हर एक आशीष की बात है प्रभु जी। अगर हम परमेश्वर को स्तुति करने वाले हो, अगर हम परमेश्वर को भय मानने वाले व्यक्ति हो, अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं में अति प्रसन्न रहकर उस पर चलने वाले व्यक्ति हो तो प्रभु हमको क्या क्या आशीष देंगे, ये हमने एक एक वचन में हमने देखा। प्रभु हमारे वंश को आशीष करेगा, प्रभु हमारी पीढ़ी को आशीष करने वाला करुणा में प्रभु है, हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर कर वहां पर ज्योति उदय करने वाला परमेश्वर है, हमारे सींग को नीचे करने वाला नहीं, दुष्टों के सामने, इस लोगों के सामने हमें नीचा करने वाला परमेश्वर नहीं, ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, न्याय से मुकदमे को जीतने का देने वाला परमेश्वर है, हमें स्थिर करने वाला, एक संतुष्टि का हृदय से परमेश्वर हमें भरने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपने ये सारी आशीष हमें देने के लिए आप करुणा में प्रभु है, आप विश्वास योग्य प्रभु है। ये सारी आशीष हम जीवन में प्राप्त करने के लिए एक यहाँ मुझे भी और यहाँ पे सुनने हुए हर एक लोगों के जीवन में आप बात कीजिए प्रभु। हम सब अपना अपना जीवन परमेश्वर को भय मानकर जीवन बिताने के लिए, परमेश्वर को स्तुति करने वाले, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की महिमा करने वाले बनकर हम जीवन
जीवन बिताने के लिए, परमेश्वर की आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहकर उस पर चलने वाले बनने के लिए प्रभु इस वचन के साथ हम सबको आशीष करें। प्रभु ये वचन सभी के जीवन में एक अनुग्रह का कारण बनने के लिए प्रार्थना करते हैं। ये विषय प्रभु आपके सम्मुख में लेके आते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।